दिलप्रीत और निखिल दो जिगरी दोस्त हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे। पंजाब के एक छोटे से गांव में रहने वाले ये दोनों कॉलेज के दिन से ही हर तरह के रहस्यमयी अनुभवों के पीछे भागते थे। एक दिन निखिल ने दिलप्रीत को एक पुराने हवेली की कहानी सुनाई जो गांव से कुछ किलोमीटर दूर जंगल में थी। लोग उस हवेली को राक्षस की हवेली कहते थे कि वहां एक राक्षस रहता है जो रात के अंधेरे में जागता है और जो भी उस हवेली में कदम रखता है वो कभी वापस नहीं लौटता। दिलप्रीत, चलना, इस बार कुछ बड़ा करते हैं, उस हवेली को देखने चलते हैं, निखिल ने उत्साह से कहा। दिलप्रीत ने हंसते हुए जवाब दिया, तू पागल है, राक्षस वाक्षस कुछ नहीं होता। लेकिन ठीक है, चलते हैं, देखते हैं कितना डरावना है वो जगह। उस रात दोनों ने अपने बैग में टॉर्च, रस्सी, पानी की बोतलें और कुछ खाने का सामान डाला। दिलप्रीत ने मजाक में कहा, अगर राक्षस मिला तो इसे बिस्कुट खिलाएंगे। दोनों हंसते हुए जंगल की ओर निकल पड़े। उनके साथ उनका पालतू कुत्ता किसान भी था जो हमेशा उनके साथ रहता था। आसमान में बादल घने थे और हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। रास्ते में एक चील अचानक चीखती हुई उनके ऊपर से उड़ गई, जिसने दिलप्रीत को थोड़ा डरा दिया। ये तो बस शुरुआत है, निखिल ने मजाक उड़ाया। जंगल के बीचों बीच वो हवेली खड़ी थी, पुरानी, जर्जर और डरावनी। इसका दरवाजा लकड़ी का था जो हवा के साथ चरमराने की आवाज करता था। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर काई जमी थी। दिलप्रीत ने टॉर्च की रोशनी हवेली पर डाली और कहा, ये तो सचमुच भूतिया लग रही है, डरपोक कहीं की। निखिल ने हंसते हुए दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर का माहौल और भी ठंडा और भयानक था। हवा में एक सड़ांत भरी गंध थी, जैसे कि सालों से कोई वहां नहीं आया हो। किसान, जो आमतौर पर शांत रहता था, अचानक भौंकने लगा। उसकी आंखें कोने की ओर थीं, जहां अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी वहां नहीं पहुंच रही थी। किसान, चुप कर। दिलप्रीत ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन किसान और तेजी से भौंकने लगा। तभी एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। दोनों सहम गए। निखिल ने टॉर्च उस दिशा में की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद हवा का झोंका था, निखिल ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। लेकिन दिलप्रीत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने निखिल का हाथ पकड़ा और कहा, निखिल, कुछ गड़बड़ है, हमें वापस जाना चाहिए। अरे अभी तो आए हैं, थोड़ा और देखते हैं, निखिल ने जिद की। वे हवेली के एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां एक पुराना चित्र टंगा था। चित्र में एक औरत थी जिसकी आंखें इतनी डरावनी थीं कि देखकर रूह कांप जाए। दिलप्रीत ने निखिल से कहा, ये औरत, इसकी आंखें जैसे हमें देख रही हों। निखिल ने हल्के से हंसने की कोशिश की। तू भी ना डरपोक, ये तो बस एक पेंटिंग है। तभी किसान फिर से भौंकने लगा और इस बार वह एक पुराने लकड़ी के सीढ़ियों की ओर दौड़ा। दोनों उसके पीछे भागे। सीढ़ियां ऊपर की ओर जा रही थीं और हर कदम पर चरमराने की आवाज हो रही थी। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। यहां कोई है? निखिल ने धीरे से पूछा, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। दिलप्रीत ने दरवाजा धीरे से धक्का दिया और जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच एक काला साया खड़ा था, लंबा, पतला और उसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि वो इंसान नहीं बल्कि कोई राक्षस लगा। ये क्या है? दिलप्रीत की आवाज कांप रही थी। भाग! निखिल चिल्लाया और दोनों दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। किसान जोर जोर से भौंक रहा था और उस राक्षस ने एक डरावनी हंसी हंसी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सैकड़ों लोग एक साथ चीख रहे हैं। तुमने मेरे घर में कदम रखा, राक्षस ने गहरी डरावनी आवाज में कहा। अब तुम मेरे हो। दिलप्रीत और निखिल ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर था, लेकिन दिलप्रीत ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी जेब से नमक का एक छोटा पैकेट निकाला जो वो हमेशा अपने साथ रखती थी। उसने सुना था कि नमक बुरी आत्माओं को दूर रखता है। उसने नमक राक्षस की ओर फेंका और वो चीखने लगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि हवेली की दीवारें कांपने लगी। निखिल, टॉर्च! दिलप्रीत ने चिल्लाया। निखिल ने टॉर्च की रोशनी सीधे राक्षस की आंखों पर डाली। राक्षस ने अपने चेहरे को ढक लिया और पीछे हट गया। तभी बाहर से एक चील की चीख सुनाई दी और खिड़की से एक विशाल चील अंदर घुसी। उसने राक्षस पर हमला किया जैसे वो उससे बदला ले रही हो। ये क्या हो रहा है? निखिल हैरान था। पता नहीं, लेकिन ये हमारा मौका है, दिलप्रीत ने कहा और दरवाजे की ओर दौड़ी। इस बार दरवाजा खुल गया। दोनों किसान के साथ भागे। पीछे से राक्षस की चीख और चील की आवाजें आ रही थी। वे जंगल के रास्ते भागते रहे बिना पीछे देखे। जब वे गांव पहुंचे तो सूरज निकल चुका था। दोनों थककर चूर थे, लेकिन जिंदा थे। किसान उनकी गोद में लेट गया जैसे वो भी राहत महसूस कर रहा हो।
उस रात के बाद दिलप्रीत और निखिल ने कभी उस हवेली की ओर मुड़कर नहीं देखा। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उस हवेली को ताला लगाकर बंद कर दिया। लेकिन रात के अंधेरे में लोग कहते हैं कि हवेली से अभी भी चीखें सुनाई देती हैं और कभी-कभी एक चील को वहां उड़ते देखा जाता है, जैसे वो उस राक्षस का पीछा कर रही हो। दिलप्रीत और निखिल ने उस रात को कभी नहीं भूला। उन्होंने रोमांच की तलाश छोड़ दी और अपने पालतू कुत्ते किसान के साथ साधारण जिंदगी जीने लगे। लेकिन हर बार जब एक चील उनके ऊपर से उड़ती, उनके दिल में एक सिहरन सी दौड़ जाती।